वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 12 इफ आई वेयर यू, इसका मतलब होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जेरेड अ यंग मैन। यहाँ पे जेरेड नाम का एक आदमी है। इस पैकिंग, वो क्या कर रहा है, अपना सामान पैक कर रहा है। सडनली अ मैन एंटर हु रिजेंबल हिम। अचानक में कोई दूसरा आदमी घुस जाता है घर में, यानी कि अचानक में आ जाता है। ही इज होल्डिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में जो है रिवॉल्वर है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही वांट फ्रॉम जेरेड। चलो हम देखते हैं कि वो जेरेड से क्या चाहता है। ओके, तो ये जो है स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे आपने देखा कि जेरेड जो है अपना सामान पैक करता रहता है, तो उसकी कॉटेज का, यानी कि जिसमें वो रहता है, उसका अंदर का जो घर है, मतलब अंदर का जो रूम है, उसमें जेरेड क्या कर रहा है, अपना सामान पैक कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, और वो बाहर जाने वाला है। जेरेड जो है उसका जो हाइट है वो नॉर्मल जो हाइट होती है उसी के हिसाब से है, नॉर्मल हाइट का है वो। उसने चश्मा लगा के रखा है और वो सूट पहना हुआ है। हम देखते हैं कि जेरेड अपने कमरे में चश्मा लगा के सूट पहन के है, और वो किसी को फोन करता है, और अभी 10 मिनट में वो निकलने वाला है अपने घर से। अचानक में एक आदमी रिवॉल्वर लिए हुए घर के अंदर घुस जाता है, और ये आदमी जो है, इसने एक ओवरकोट पहना है, और ये अचानक मेज यानी कि टेबल से टकरा जाता है। और जब जैसे ही टेबल से टकराता है, आवाज होती है, तो जेरेड जो है वो घूम कर देखता है। तो वो उसको घूर कर देखते हैं, तो वो उसको पूछता है कि कौन हो आप। वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है या उसे डर नहीं लगता है। पर ये जो अजनबी आदमी है जो घर में घुस गया था, वो जेरेड को बोलता है अपने हाथ ऊपर करो, चलो कुर्सी पर बैठ जाओ, और खुद भी एक तरफ में बैठ जाता है। और वो जेरेड को बताता है कि वो यहाँ पे वो जेरेड को क्या करने के लिए आया है, मारने के लिए आया है। वो जेरेड को कुछ सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, और तुम यहाँ पर तुम्हारे साथ और कौन कौन रहते हैं, तुमको गाड़ी चलाना आता है, या यहाँ पर जो है सामान देने के लिए कौन कौन आता है, तुम कैसे अंदर जाते हो, मतलब घर में अंदर आना बाहर जाना कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है। तो वो कुछ कुछ जानकारियां उससे लेता है। तो जेरेड उसको बताता है कि यहाँ पे जो है ब्रेड वाला आता है, और सब्जी वाला आता है, और मिल्क वाला आता है, दूध वाला आता है। तो ये कुछ लोग आते हैं। ये जो अजनबी इंसान है, ये हीरे का चोर है, इसने चोरी किया है, और वो उसने एक बार पुलिस वाले को मार भी डाला है। तो वो जेरेड को बताता है कि वो यहाँ पे जेरेड को मार देने के लिए आया है। और वो बोलता है कि मैंने पहले ही पुलिस वाले को मार दिया है, और अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं है, पुलिस मुझे 2 बार तो फांसी नहीं देगी। जेरेड उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुमको क्या फायदा होगा। तो वो जो आदमी है वो जेरेड को बोलता है कि अगर मैं तुमको मार दूंगा तो मैं खुद जेरेड बन के, यानी तुमको तुम्हारा नाम लेकर मैं बन जाऊंगा, और फिर मैं एकदम आराम से यहाँ वहाँ घूमूंगा, और जो मेरे ऊपर इसका हत्या का जो इल्जाम है वो भी हट जाएगा, और मैं आराम से जी सकूंगा, पुलिस मेरा पीछा करना छोड़ देगी। वो जेरेड को बोलता है कि मुझे घूमने के लिए, काम करने की पूरी तरह से आजादी मिल जाएगी। तो ये उसको फायदा होगा। अगर वो जेरेड को मार देगा तो खुद वो जेरेड बन के घूमेगा, और जो उसके ऊपर इल्जाम है वो भी हट जाएगा। तो जेरेड यहाँ पर एक चाल खेलता है, यानी कि वो एक तरकीब निकालता है, और वो एक कहानी बनाता है, और वो बोलता है कि मूर्ख मत बनो। वो बोलता है कि वो भी एक क्या है, हत्यारा है, और पुलिस उसको घूम रही है उसको मारने के लिए। तो वो बोलता है कि मुझे मारने में जल्दी मत करो, क्योंकि हत्या के एक अपराध में पुलिस मुझे भी ढूंढ रही है, मेरा भी पीछा कर रही है। तो वो जो अजनबी है वो जेरेड से इसके बारे में और जानना चाहता है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जेरेड ना उसको बताता है कि मेरे ऊपर एक
हत्या का इल्जाम है जिसमें पुलिस मुझे ढूंढ रही है। तो वो और आगे उसको बताता है कि पुलिस के डर के कारण ही मैं जो है एकदम छुप कर यहाँ पर रहता हूँ, और अगर तुम मुझे अगर मार डालोगे तो मेरा नाम लेकर तुम रहोगे तो पुलिस मुझे समझ के तुमको ढूंढेगी और फिर तुमको पकड़कर फांसी पे लटका देगी। फिर वो बताता है, वो अपना बैग खोलता है, उसमें नकली मूछें रहती हैं, नकली सामान रहता है। तो वो सब दिखाता है और बताता है कि मैंने ये सारे सामान जो है पुलिस को धोखा देने के लिए रखे हैं और मैं अलग अलग भेष बनाकर इधर उधर घूमता हूँ। तो यहाँ पे जो जेरेड है वो जो है उसको फंसा रहा है, ये ऐसे ही चाल खेल रहा है, और वो उसको बताता है कि मुझे मारकर भी तुमको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे नाम के बदले तुमको फांसी मिल जाएगी, और तुम मेरे पीछे पीछे कितना भी आओगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे मार डालोगे तो मेरा इल्जाम तुम्हारे सर पे आ जाएगा। फिर आगे जेरेड उसको बोलता है कि तुम क्या करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, हम जो है आगे एक गैराज है वहां तक चलते हैं और फिर हम लोग भाग निकलेंगे यहाँ से, कहीं पुलिस यहाँ पे ना आ जाए। फिर वो बोलता है कि मैंने एक जो है आदमी को मेन रोड पर कहा है कि रुकने के लिए, और वो मुझे फोन करेगा, तो जैसे ही वो फोन करेगा तो मुझे पुलिस के आने की सूचना मिल जाएगी और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इतने में क्या होता है, टेलीफोन की घंटी बजती है। जेरेड कहता है कि ये मेरे ही उसी आदमी ने फोन किया है जो मुझे बताएगा कि पुलिस आ रही है कि नहीं। फिर जो सिपाही जो है पुलिस से जो है मेरे कॉटेज की तरफ आ रहे हैं कि नहीं। तो वो बोलता है कि तुम चाहिए तो दरवाजे से बाहर देख सकते हो, और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो ये जो अजनबी आदमी है वो जैसे ही देखने के लिए जाता है तो जेरेड जो है उसको क्या करता है, धक्का मार देता है। और यहाँ पर वो क्या करता है कि उसको धक्का मार देता है। एक्चुअली में उसने अलमारी का दरवाजा खोला और उस आदमी को धक्का मार के अंदर अलमारी में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद बाहर से ताला लगा दिया, और उस आदमी का जो रिवॉल्वर है वो गिर जाता है, तो वो उसको उठा लेता है और अलमारी पर निशाना लगाए हुए खड़ा रहता है। फिर जेरेड क्या करता है, वो जो आदमी है जो जेरेड को मारने आया था वो अंदर से अलमारी को बहुत जोर जोर से पीटता है, बट जेरेड क्या करता है, अब जेरेड जो है वो एक इसमें काम करता है जहाँ पर ड्रामा होते हैं, नाटक होते हैं। तो जेरेड उनको फोन करता है और उन कलाकारों को बोलता है कि सॉरी, मुझे रिहर्सल में आने के लिए लेट हो जाएगा और मैं आपको कपड़े नहीं दे पाऊंगा, कुछ परेशानी में मैं पड़ गया था। और जो है ये जो अभी जो सीन हुआ है तो वो बताता है कि एक जो है अजनबी रिवॉल्वर लिए अंदर आ गया और मैंने इस तरह का सब किया। तो वो बताता है कि ये पार्ट जो है मैं अगले नाटक में जरूर इसको इस्तेमाल करूंगा। फिर इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में वो बोल के बंद करता है। आगे जेरेड बोलता है कि मैं जल्दी जाके एक वकील को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि ये जो आदमी है जिसको मैंने अलमारी में बंद किया है वो लोग इसको गिरफ्तार कर ले या अरेस्ट कर ले। ओके, यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ये जो स्टोरी है सिर्फ जेरेड और एक अजनबी व्यक्ति की है जो कि चोर है और अचानक जेरेड के कमरे में घुस जाता है, उसको पिस्तौल दिखाता है, रिवॉल्वर दिखा के हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है, और वो बोलता है कि मैं तुमको मारकर तुम्हारी जगह यहाँ पर रहूंगा। और वो काफी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैंने चोरियां की है, मैंने हत्या की है, लेकिन जेरेड जो है बहुत समझदारी से और धीरज रखते हुए काम लेता है और अपनी जान बचा लेता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।